Hello guys, welcome to MS Academy. There you find the physics classes and I am beginning my class with the topic electricity. In electricity, there are different topics. I will start from the basics and from the basics I will move to the higher order. So let's talk about the electricity first of all. What is the electricity? So electricity is the phenomena in which the flow of charges takes place. To understand the electricity, first of all we will have to understand the charge, जिसे हिंदी में आवेश कहते हैं. आवेश क्या है, चार्ज क्या है एक्चुअली. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में केमिस्ट्री कहते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है. तो इफ ए सब्सटेंस इज न्यूट्रल तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी. लेकिन यदि आप सोचिए, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया जाए तो क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी. दैट मींस द ऑब्जेक्ट विल गेट पॉजिटिव चार्ज. एंड इफ वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू इट, इफ वन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी यदि ऐड करते हैं तो, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है. जब इससे हम इलेक्ट्रॉन को हम खींच लेते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और यदि उसमें एक एडिशन कर देंगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सो फॉर द डेफिनेशन वी कैन सी हियर, इट इज द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को हम चार्ज कहते हैं, जिसे हिंदी में आवेश कहते हैं. इसका जो यूनिट होता है कूलम्ब होता है. कूलम्ब होता है, इसकी यूनिट कूलम्ब आप देखेंगे, इसकी यूनिट कूलम्ब होती है. इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, जो कि सबसे छोटी इकाई है. इफ यू सी Q, सो Q इज इक्वल टू Ne. Q आपका चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है. तो यदि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो आपके चार्जेस बढ़ते जाते हैं. सपोज आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है. इफ यू हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 5 into इलेक्ट्रॉन हैज द चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब. 5 into 1.6 into 10⁻⁻19. Here you find 8 into 10⁻⁻19 कूलम्ब is the total amount of charge. चार्ज की ये प्रॉपर डेफिनेशन है. आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार से कोई भी चार्ज के बेसिस पे अभी आपको पढ़ना है. आगे कूलम्ब्स लॉ आप पढ़ेंगे, साथ ही साथ आप आगे चार्ज के द्वारा जो फील्ड क्रिएट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा, व्हाट टाइप ऑफ फील्ड इट विल क्रिएट, आप इसको जानेंगे. तो ये फंडामेंटल रहा, डिटेल वी विल डिस्कस लेटर. आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा क्या है, सोचिए. यदि चार्ज, किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यदि पर यूनिट टाइम में देखा जाए कि कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं. मान लीजिए कोई भी आपका कंडक्टर है, कोई सा भी आप कंडक्टर ले लीजिए, आप कोई भी. So we see if a charge is flowing in a conductor, तो what you find कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है प्रति एकांक समय में, यूनिट टाइम, मान लीजिए 1 सेकंड में, 1 सेकंड में वो कितने चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पार हो रहे हैं. पर यूनिट टाइम में पार होने वाले चार्जेस आपके इलेक्ट्रिक करंट को शो करते हैं. तो हम मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T. हर स्टूडेंट देख सकते हैं डी आई, आप आगे देखेंगे डी आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. यानी डिफरेंशियल जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे डी आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. यानी कि डीसी के लिए आप देखेंगे कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. यानी कि जो चार्ज होता है यदि उसमें हम टाइम से डिवाइड कर दें तो आपको इलेक्ट्रिक करंट कितनी फ्लो हो रही है वो मिल जाएगा. जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, विद्युत धारा, उसकी यूनिट होती है एम्पियर. इसकी यूनिट होती है एम्पियर. 1 एम्पियर क्या है? तो 1 एम्पियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। सो वी फाइंड हियर इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इलेक्ट्रिक करंट हमने जान लिया। अब देखते हैं टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, साथ ही साथ आपको बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग मूव करेंगे। जैसे मैंने आपको चार्ज बताया, तो चार्ज में आपको कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह आपको भी पढ़ना है, उसे हमने वहीं छोड़ दिया है, लेट इट बी देयर ओनली। आप अभी टाइप ऑफ मटेरियल देखिए। यदि आप टाइप ऑफ मटेरियल देखते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल्स में यू फाइंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बेस पे हम 3 प्रकार के मटेरियल को बनाते हैं, कहते हैं 3 प्रकार के। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमी कंडक्टर, और तीसरा जो होता है वो होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर तो कंडक्टर क्या है, सेमी कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। यदि करंट के रिस्पेक्ट में देखें तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं, ऑल दो सबस्टेंसेस व्हिच अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। यानी इसे हिंदी में चालक कहते हैं। तो चालक वो सबस्टेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं उसके थ्रू फ्लो होने के लिए, उसे कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि कॉपर हो गया, आपका आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। वेयर सेमी कंडक्टर्स का आपने देखा होगा पी टाइप और एन टाइप के हैं, जिसको डिटेल आपको पढ़ना है। तो सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, इनके थ्रू भी करंट फ्लो होता है, लेकिन हमें सम टाइप ऑफ डोपिंग करनी पड़ती है। डोपिंग आप वर्ड याद रखिएगा जो आप आगे देखेंगे। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम। यानी इंसुलेटर के थ्रू करंट फ्लो होके पार नहीं हो सकता। एग्जांपल इसका आपको पता है, वुड हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, मान लीजिए माइका हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर्स। सो कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स। अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी में चूंकि कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब अभी पढ़ेंगे आगे चल के, तो हम सेमी कंडक्टर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। एन टाइप, पी टाइप के क्रिस्टल कैसे होते हैं, किस प्रकार से डोपिंग, इम्प्योरिटी इसमें बढ़ाई जाती है, ऐड की जाती है। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो आप पढ़ेंगे। तो अभी कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो कंडक्टर्स के बारे में सिलिकॉन कंडक्टर के बारे में भी पढ़े हैं। तो अगला जो टॉपिक आता है आपका वो है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिक सा जो बात है वो यहाँ ये आती है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, यहाँ डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि सो इन दिस टॉपिक यू फाइंड रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि शो की जाती है रजिस्टर के द्वारा। तो रजिस्टर क्या है, रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर एक एलिमेंट होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के को अपोज करता है। यानी कि आप देखिए, जैसे आप चलते हैं या एरोप्लेन चलती है, तो जिस प्रकार से एयर जो है अपोज करती है, इन द सिमिलर फैशन जब पानी चलता है तो पानी के फ्लो को भी अवरोध प्रदान होता है। यदि नाव चलती है, यदि नाव पानी में चल रही है, नाव पानी में चल रही है तो पानी उसको रोकता है। इन द सिमिलर फैशन जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है या यूं कहें कि करंट फ्लो होता है, तो उसको अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और उस एलिमेंट को हम रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, ओम होती है, ओम, ओम, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से ओम। ये सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड दिस इज हाउ वी राइट इट, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो गया। आप देखिए रेजिस्टेंस एक वर्ड आता है, रेजिस्टेंस किन किन बातों पे, आप किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है। यदि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर ज्यादा है
तो आराम से करंट फ्लो हो सकती है। यानी कि इसका रिलेशन देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि लेंथ ज्यादा है दैट मीन्स रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अपोज ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस इज बेसिकली अपोज, यानी R is proportional to L. When you add these two equations, you find R is proportional to L by A. That means R proportional to R is equal to rho L by A. जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाया, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो ये हट गया। R is equal to rho L by A. This is the basic definition of resistance. Resistance depends upon R A means cross section area and rho. Rho it is the resistivity of any element, any conductor, जो कि टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट ओम है, रेजिस्टिविटी, रो क्या है, रो को आप डिफाइन करेंगे। रो यहां से यदि आप ट्रांसफर करते हैं तो यू फाइंड हियर रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। रो रेजिस्टिविटी क्या है, डिफिनेशन क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी की? तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हिच हैज द यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। सबसे पहले तो मैं आपको क्रॉस सेक्शन एरिया बता दूं। किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को से आप क्या समझ रहे हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी कंडक्टर को आप काट दीजिए बीच से, सपोज इसको आपने काट दिया, सो व्हाटएवर द एरिया यू फाइंड हियर, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। इसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, इसी को हमने ए से डिनोट किया है, और ये जो लेंथ है इसको हमने एल से डिनोट किया है। तो इस एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू रो L बाई ए हो जाएगा। रो क्या है, इसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, जिसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रो को हम डिफाइन करेंगे, रो इक्वल टू R A बाई एल। सो यदि इसको यूनिट करते हैं 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ को हम 1 मीटर रखते हैं, तो रो इज इक्वल टू R मिल जाएगा। यानी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हिच हैज यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। सो इट डज नॉट डिपेंड। जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू हैव नॉट टू फॉरगेट इज रेजिस्टिविटी, यानी रो is independent, it is independent of dimension, it is independent of dimension of element या कंडक्टर, जो भी आप कह रहे हैं। अभी हम कंडक्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सो कंडक्टर। सो रो इंडिपेंडेंट ऑफ कंडक्टर डायमेंशन, मतलब क्या, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही रेजिस्टिविटी आपके, ना ही एरिया पे डिपेंड करती है, और ना ही ये लेंथ पे डिपेंड करती है। यानी चाहे लेंथ आप बढ़ाते जाइए, उसकी रेजिस्टिविटी वही रहेगी। आप एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया घटाइए बढ़ाइए, उससे रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट योर रेजिस्टेंस विल डेफिनेटली गेट चेंज्ड। सो हियर वी फाइंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जिसे प्रतिरोधकता बोलते हैं हिंदी में, तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर इसकी यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सो जस्ट tabulate it, I am tabulating for your convenience, resistance and resistivity. So resistance depends upon length and diameter, means it depends upon dimension, it depends upon dimension, depends on dimension, यानी कि ये डिपेंड करता है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर। जबकि आपका जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट, सो डू नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, जबकि रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है, यूनिट ओम मीटर होती है।
You also find that resistivity of a conductor does not change with the change in diameter. So बेसिक सा जो दो डिफरेंस है आप ये जो देख सकते हैं। यदि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, बट यदि रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस विल चेंज। ये जो तीसरी बात आप लिख सकते हैं या आप याद रख सकते हैं। सो चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी, चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी लीड्स चेंज in resistance value, whereas change in resistance value does not mean change in resistivity. So change in resistance does not mean change in रेजिस्टिविटी। ये जो बेसिक सा डिफरेंस रहा आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के, एक तो आपका यूनिट हो गया, एक तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है और ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात ये रही कि यदि रेजिस्टेंस के रेजिस्टिविटी में चेंज होता है, यदि किसी कंडक्टर के रेजिस्टिविटी में चेंज होता है, डेफिनेटली आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा। लेकिन यदि रेजिस्टेंस चेंज होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टिविटी भी चेंज हो गई। सो दीज आर ऑल पैरामीटर्स व्हिच वी डिस्कस्ड, होप यू लाइक इट। यदि आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगले वीडियो के लिए। आगे हम डिस्कस करेंगे पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, आदि हम लोग विल डिस्कस। सो थैंक यू फॉर